इंजीनियर्स आज एक स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें बहुत लोग का डाउट होता है कि कौन सी बार हो रही है, टीएमटी बार क्या है, HYHD बार क्या है, HHD बार क्या है। अब HHD बार पता चल गई तो TMX बार क्या है। इतनी सारी बार हैं तो अपनी बार कौन सी है, अपन लोग को जो ड्राइंग में लिखी है वो बार कौन सी है, ये पूरा आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आज के वीडियो में डिटेल में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की दुनिया में मैं सुदीप कुमार अग्रवाल आप सभी के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर स्वागत करते हैं। बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ स्टील बार। अपनी स्टील बार कितने तरह की होती है, वो क्या है। सबसे पहला अपन लोगों ने नाम सुना है MS बार, ये नाम तो सुने ही होगे। उसके बाद आता है CTD क्या होती है, अब ये भी अपन लोग आगे चलते हैं। HHD बार होती है, HHD के बाद आती है अपन लोगों ने नाम सुना है HYHD जो कि बहुत कॉमन है। उसके बाद आता है TMT का भी नाम बहुत सुने होगे, ऐड में भी सुने होगे। TMT बार है, बहुत मजबूत है। उसके बाद आता है TMX का बाद थोड़ा सा कम सुने, उससे कम सुने टेम्पको। परंतु ये पूरी बार को समझने का तरीका क्या है, इस बार क्या क्या है। सबसे पहले अपन लोग जो MS बार होती है, MS बार अपन लोग कॉलेज में बहुत पढ़े हैं, जिसका नाम होता है माइल्ड स्टील बार। माइल्ड स्टील बार आज भी यूज होती है परंतु थोड़ा सा कम। अब उसके बाद आता है CTD क्या है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म बार। परंतु इसका भी यूज केस खत्म हो चुका है, आज की डेट में बहुत कम यूज हो रही है। उसके बाद HHD या फिर HYHD बार, ये दोनों बार सेम है, दाम अलग अलग है परंतु दोनों चीजें सेम है। और इसका फुल नेम क्या है, इसका फुल नेम है हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। अब ये हाई स्टील डिफॉर्म बार को बनाने का तरीका है TMT क्या है, थर्मली मैकेनिकली ट्रीटेड। अब इसको बनाने के लिए, अब TMT बार बनाना है, TMT बार बनाने के भी दो तरीके हैं। अब पहला तरीका है TMX, अब इसके बारे में आगे जानते हैं। दूसरा तरीका है टेम्पकोर। अब दूसरा तरीका क्या हो गया, टेम्पकोर। ये ही तरीके हैं, मतलब अपन लोग के बार तो तीन ही है, उसके अंदर की सब कैटेगरीज है। अब जैसे मैं बोलूँ TMT तो TMT बार HYHD बार ही है, परंतु उसका एक प्रकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना। कहीं आपको HYHD बार बोल रहे हैं तो HYHD बार क्या होती है, TMT बार ही होती है। अब TMT बार को बनाने के दो तरीके हैं, सबसे पहले TMX और दूसरा क्या है, टेम्पकोर। तो इस तरह से अपन लोग के पास तीन बार हैं, उनके प्रकार अलग अलग है। सबसे पहले ये समझते हैं, ये तीन तरह की मैंने आपको बार बोला, तो ये तीन तरह की बार लाना क्यों पड़ा। सबसे पहले अच्छा खासा माइल्ड स्टील चल रहा था तो नए बार लाए क्यों, और माइल्ड स्टील के बारे में कौन सा IS कोड में दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहीं भी अपन लोग को कभी दिक्कत आ रही है साइट में या फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो माइल्ड स्टील के लिए IS कोड क्या है, इसके लिए ना स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से सेव करके रख लेना ये बार के नाम और कौन से IS कोड में रहता है और इनका रेंज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सा IS कोड में मैं अभी बोल नहीं रहा हूँ, आप पढ़ो और कॉपी पेन में लिखो जिससे आपको हमेशा याद हो। परंतु इसमें देखो ये कब बना है, 1982 में। अब इसके बाद इसमें क्या लिमिट थी, इसमें लिमिट थी कि इसकी स्ट्रेंथ 250 से 300 तक ही रह सकती थी, उसके ऊपर नहीं जा पा रही थी। तो अपन लोग ने दूसरा तरीका लाया, कोल्ड ट्विस्टेड बार। अब कोल्ड ट्विस्टेड बार कब आया, थोड़ा सा लेट आया अपन लोग का 85 में। अब 85 में आया तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए, तो इसका बेनिफिट था 330 के ऊपर 415 तक, इतने तक की स्टील की स्ट्रेंथ तक वो बना सकता था, 415। अब इसके बाद आया अपना जो कॉमनली आज के डेट में अपन लोग यूज कर रहे हैं, जो कि HYHD बार। अब HYHD बार, अब इसको कौन से कोड में आया, ये अभी अपन लोग ने ऐड किया था 2000 में, इसके बारे में IS कोड में। अब ये IS कोड में जब ऐड हुआ तब इसमें क्या प्रॉफिट हुआ, इसमें प्रॉफिट हुआ 415 से चालू होता है, परंतु ये 600 तक इसकी स्ट्रेंथ आ जाती है। तो अपने पास स्ट्रेंथ की रेंज बढ़ी। अब ये स्ट्रेंथ की रेंज क्यों बढ़ाने, अपन लोग ये स्ट्रेंथ की रेंज इसके कारण बढ़ाने, जितना ज़्यादा स्टील का स्ट्रेंथ होगा उसी हिसाब से तो अपन लोग बिल्डिंग्स को और मजबूत बना पाएंगे। इसी कारण अपन लोग का ये डेवलपमेंट होता रहता है और नई चीज़ें आ सकती है। अब हो सकता है अपन लोग आगे चल के 5 साल में ये बार भी पुरानी हो जाए HYHD बार, इसके बदले कोई और नई बार आ जाए, तो वो भी अपन लोग को देखना पड़ेगा। हो सकता है HYHD भी चलते खत्म हो जाए, एब्सोल्यूट हो जाए, जैसे कि अपन लोग के आज के डेट में कोल्ड ट्विस्टेड बार CTD खत्म हो चुका है, अब ये चीज़ें यूज़ नहीं होती। अब ये CTD यूज़ क्यों हुई थी, अपन लोग को CTD आया क्यों, CTD क्या है, नाम से ही कर रहा है कोल्ड ट्विस्टेड बार। ये आज के डेट में यूज़ नहीं हो रहा, परंतु पता होना चाहिए कि ये आया क्यों और ये आने से क्या कोई बेनिफिट हुआ था। हाँ, बहुत बेनिफिट हुआ था। क्या बेनिफिट हुआ था, इसके पहले आपने देखा होगा माइल्ड स्टील की बार यूज़ करते हैं। माइल्ड स्टील की जब बार यूज़ कर रहे थे तब उसकी स्ट्रेंथ की लिमिट थी कि अपन लोग का कितने से कितना आ सकता है, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बताएं अपन लोग कितने से कितना, 250 से 330 तक अपन लोग ले जा सकते थे। FE 250 से FE 330 तक ले जा रहे थे। परंतु जैसे अपन लोग ने कोल्ड ट्विस्टेड बार की टेक्नोलॉजी लाई, कोल्ड ट्विस्टेड बार आई, तो अपन लोग क्या हुआ, 330 से 415 स्ट्रेंथ और हाई हुई। तो ये कुछ साल तक बहुत अच्छे से चला, परंतु इसके बाद इसको कम कर दिया HYHD बार। अब HYHD बार को ना थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आपको दो तरह के रिप्स दिखते हैं। एक रिप्स आपको यहाँ दिख रहा है और एक रिप्स ऐसे दिख रहा है। तो जो अपन लोग बात करते हैं इस रिप्स का नाम क्या है, इंक्लाइन ट्रांसफर रिप। इंक्लाइन ट्रांसफर रिप, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, इसका यूज इसके कारण कर रहे हैं, ये कंक्रीट के साथ बॉन्ड अच्छे से बना पाती है। अब इसमें दूसरा रिप भी है जिसका नाम है हॉरिजॉन्टल रिप, ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक रहेगी पूरी कंटिन्यूस। अब HYHD बार कैसे बनी उसको समझते हैं।
HYHD के बार को समझने से पहले ना एक चीज बताओ, कहीं अपन लोग एकदम गर्म जगह से आएंगे, एकदम गर्म सरफेस में धूप में घूम रहे हैं अपन लोग, तो क्या होता है पूरा शरीर गर्म हो जाता है। पूरा शरीर गर्म होता है, ज़्यादा देर तक घूमे तो क्या स्टार्टिंग से लेके एंड तक, मतलब शरीर के बाहर से अंदर तक गर्मी महसूस होने लगती है। जैसे ही AC में आते हैं तो क्या होता है, बाहर का सरफेस ठंडा हो जाता है, अंदर का सरफेस गर्म रहता है, कुछ टाइम बाद धीमे धीमे ठंडा होता है। यही चीज़ अपन लोग यहाँ लगाते हैं, बस ये रैपिडली करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो बाहर का कोर है वो बहुत अच्छे से स्ट्रेंथ में आ जाता है, हाई स्ट्रेंथ आ जाती है उसकी। परंतु अंदर का कोर क्या होता है, ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ कम है, उसके पास डक्टाइल नेचर आ जा रहा है, वो मुड़ना आसान हो रहा है क्योंकि वो धीमे धीमे ठंडा हुआ है। तो इसके कारण इस बार की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा अच्छी हो पाई और डक्टाइल नेचर इसका बढ़ा पाए। इसी कारण आज के डेट में HYHD या फिर TMT बोलूँ या फिर TMX बोलूँ या फिर कोई और बार नाम बताऊँ, जो भी पूरा HYHD के अंदर आ रहा है, उन बार की यूजेस बढ़ गए हैं। परंतु ये यूजेस के ना एक कंडीशन था, बहुत दिक्कत हुई थी। ये बार आप लोग को पहले भी बता चुका हूँ, जो TMX है या फिर थर्मोकोर बार है, ये दोनों बार क्या है, HYHD बार को बनाने के लिए या फिर TMT बार को बनाने का एक तरीके हैं, प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही कंपनी के पास राइट है ये पूरे प्रोसेस को बनाने का। ये 2 ही कंपनी ने जो बनाया है, उसी के कारण 2 अलग अलग नाम है। अब वो प्रोसेस के अंदर के कारण चीज़ें चेंज हुई है, उसके कारण अब उसमें से भी TMX बार एक इंपॉर्टेंट हो जाता है। TMX बार इंडिया में पहली बार टाटा ने लेके आया, जिसके कारण अपन लोग की बिल्डिंग के डेवलपमेंट और अच्छे से बढ़ पाए और ऊपर जा पाए। करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।